हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यामियन पॉइजन गर्ल को एंशिएंट अल्टर में लाकर उसकी मदद करना शुरू कर देता है ताकि पॉइजन गर्ल अपनी बॉडी की सारी पॉइजन एनर्जी को एक पॉइजन पिल में कन्वर्ट कर सके। इसके बाद वो अपनी पॉइजन एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यामियन और पॉइजन गर्ल के दुश्मन ग्लेशियर वैली वालों ने सोल हाल के लोगों से हाथ मिला लिया, इसलिए ये लोग मिलकर यहाँ यीचेंग सिटी आ जाते हैं ताकि ये लोग ज़्यामियन को मार सके। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन तो प्रोटेक्टर वू को देखकर गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि प्रोटेक्टर वू ने ही ज़्यामियन के मास्टर को कैद किया था, इसलिए ज़्यामियन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेक्टर वू पर अटैक करने शुरू हो गया, जहां उसके अटैक प्रोटेक्टर वू पर जरा असर नहीं दिखा रहे थे। इसलिए खुद की स्ट्रेंथ को फोर्सफुली इंक्रीज करने के लिए ज़्यामियन ने अपने 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के 3rd लेयर को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से ज़्यामियन काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़्यामियन की बॉडी से काफी जरा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। साथ ही साथ उसकी ताकत भी इंक्रीज होकर डोजोंग के 6 स्टार तक पहुँच गई थी, जो देखकर दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, बल्कि वो हैरान होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से हैवी रूलर को बाहर निकालते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रोटेक्टर वू पर अटैक करना शुरू कर दिए, जहाँ ज़्यामियन का हर एक स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दे। इसीलिए प्रोटेक्टर वू ज़्यामियन से दूर जाने की कोशिश करता है, जहां ज़्यामियन भी प्रोटेक्टर वू को फॉलो करते हुए कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा, उसके बाद ही ये जंग खत्म होगी। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू भी अपने साइज का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो ज़्यामियन से कहता है कि अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये ताकत उस टेक्निक की वजह से सिर्फ कुछ देर के लिए इंक्रीज हुई है, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक बार वो टेक्निक खत्म हो जाए उसके बाद तुम कमजोर हो जाओगे। यहाँ ये सब कहते हुए प्रोटेक्टर वो तो ज़्यामियन से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ज़्यामियन की रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो यहाँ प्रोटेक्टर वो के पीछे पड़ते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं भी इस बात को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मेरी ये टेक्निक खत्म हो जाए उससे पहले मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर चुका हूँगा। जो कहती है आखिरकार हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो यहाँ ज़्यामियन के हत्थे चढ़ चुका था, जहाँ ज़्यामियन एक जोरदार स्लैश के साथ उसे हिट कर देता है। प्रोटेक्टर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहता है कि अचानक इस टेक्निक की वजह से इस लड़की की रफ्तार काफी तेज हो गई, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। ये कहते वो अभी पीछे की तरफ देख ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन तो तेजी के साथ मूव करते हुए उसके सामने से आ जाता है, जो देखकर प्रोटेक्टर वो खुद को बचाने के लिए अपने आसपास बहुत सारे चेंज समन कर लेता है, लेकिन ये चेंज आज के दिन ज़्यामियन के सामने नहीं टिक पाएंगे। यहाँ पर प्रोटेक्टर वो को इतनी बुरी तरीके से हारता और भागता हुआ देखकर दूसरी तरफ मास्टर टिएनशियन भी काफी जरा हैरान थे। वो सरप्राइज होकर कहते हैं कि इस लड़के ने फोर्सफुली खुद की ताकत को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, यकीनन ये डोजोंग के 7 स्टार या फिर 6 स्टार पर पहुंच चुका होगा। लेकिन हैरानगी की बात है प्रोटेक्टर वो ऑलरेडी डोजोंग के 8 स्टार पर है, इसके बावजूद भी वो इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मैंने तो पिछली बार ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस लड़के के पास ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक भी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानसी और टियानहाओ भी ये सब देख रहे थे, जहाँ मास्टर टियानहाओ को तो ज़्यामियन पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि ज़्यामियन अकेले ही यहाँ प्रोटेक्टर वो की बुरी हालत कर देता है। प्रोटेक्टर वो भी खुद के मुंह से खून साफ करते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा एक चूजा मेरा मुकाबला कर रहा है, इवन कि तुम्हारा मास्टर याओलो भी मेरे पंजों से नहीं बच पाया। लेकिन देखो तुम मुझे इस तरह से मुश्किल में डाल चुके, मुझे नहीं लगा था कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ये कहते प्रोटेक्टर वू ने अपने 100 सोल्स पाइथन चेन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वू की बॉडी से निकलने वाली चेन्स कंबाइन होते हुए एक बड़े से पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो पाइथन काफी जरा खतरनाक दिख रहा था। सब लोग ये देखकर बहुत सरप्राइज हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन अपने हैवी रूलर पर फ्लेम को चढ़ा देता है। आज चाहे ज़्यामियन के सामने कुछ भी आ जाए वो हार नहीं मानना चाहता था। हम देखते हैं कि उसने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने फ्लेम डिवोरिंग स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन पर हमला करने की कोशिश की, जो अटैक वैसे तो काफी जरा पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद भी इस पाइथन को जरा सा भी असर नहीं होता, जो देखकर ज़्यामियन को भी हैरानगी हुई। लेकिन वो रुकता नहीं, बल्कि वो अपने लिव ही अटैक को रेडी करते हुए फोन से दोबारा से पाइथन पर हमला कर चुका। इस बार ज़्यामियन का ये अटैक पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, जिसके ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो भी पीछे की तरफ धकेला गया। लेकिन बदकिस्मती से उसका 100 सोल पाइथन अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर वो ने ज़्यामियन पर हमला चल दिया। ज़्यामियन उस एनर्जी बीम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर देता है, जो देखकर दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वो ने भी अपने पाइथन की एनर्जी धीरे धीरे करके इंक्रीज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसका धुआं
काटने के बाद हम देखते हैं कि ज़्यामियान तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, जो कि तेजी के साथ हवा में जंप करते हुए अपने माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए फौरन से पाइथन पर हमला कर चुका था। इस अटैक की वजह से वो पाइथन सोल काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जबकि ज़्यामियान अपने सी टर्निंग सील टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हुए फौरन से पाइथन सोल पर हमला कर चुका। जो पाम टेक्निक की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि ये सोल पाइथन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि कुछ बड़े धमाकों के साथ ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। प्रोटेक्टर वो को भी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई और वो हैरान होते हुए देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, आखिर ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया। पिछली बार तो जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत ही कमजोर था। ये सोचते वो जैसे पीछे मुड़कर वहां से दूर जाने लगा, तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियान तो उससे पहले यहाँ पर पीछे पहुंच चुका है, जबकि साथ ही ज़्यामियान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस भी तैयार कर लिया था, जिसे लेकर वो यहाँ प्रोटेक्टर वो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये अटैक मेरी टीचर के लिए। यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर तो प्रोटेक्टर वो की आंखें बाहर आ गई थी, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है और हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिस एनर्जी का प्रेशर चारों तरफ फैल जाता है। सब लोग इस एनर्जी प्रेशर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इवन की ये फैमिली के मास्टर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ज़्यामियान तो सिर्फ डोसोंग लेवल की 2 स्टार पर है, आखिर उसके पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर आई कहां से। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम इस तरह के इंसान से फाइट कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि पिछली दफा हम लोगों ने ज्यादा सीरियस फाइट नहीं लड़ी। उन लोगों की बातें वहीं पर मौजूद मास्टर ये शेंग भी सुन रहा था, जो कि उन दोनों से कहता है कि ये तुम लोगों के लिए अच्छा सबक है। आगे से ध्यान रखना, बिना सोचे समझे किसी से भी फाइट मत लो, क्योंकि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगला वाला बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम लोग बिन सोचे समझे किसी के साथ भी फाइट करोगे तो तुम लोगों का भी अंजाम यही होगा। दूसरी तरफ मास्टर टियानशिन भी अपने मन में कह रहे थे कि इस लड़के के पास तो काफी ज्यादा एडवांस मेथड्स है, जिनकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स इतनी ज्यादा होगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लगता है कि पिछली बार फाइट के दौरान मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जबकि वहीं पर मौजूद ग्लेशियर वैली का मास्टर टियानशी भी अपने मन में कहता है कि हमें इस लड़के को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, हम इसे ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये लड़का फ्यूचर में हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद अभी भी ज़्यामियान बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जहां ज़्यामियान खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि वाओ, ये हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की 3rd लेयर तो कमाल की है। इसकी वजह से इंस्टेंटली मेरी ताकत इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, वरना पिछला ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि पहले उस ब्लास्ट की वजह से शायद मैं मारा जाता। वैसे अगर देखा जाए तो जब से मैंने 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को ओपन किया है, तब से मैं काफी ज्यादा ताकत महसूस कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये फीलिंग तो कमाल की है। ज़्यामियान यहाँ पर खड़ा होकर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक सामने की तरफ से दुआ आता है, जहाँ पर हम दिखते कि प्रोटेक्टर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी थी। साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि प्रोटेक्टर वो असल में एक सोल बॉडी है। बाकी सब लोगों को भी ये बात पहली दफा मालूम हुई कि हॉल ऑफ सोल के जो गार्डियंस है वो सोल बॉडीज होते हैं, इसीलिए वो सब लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन सामने की तरफ मौजूद ज़्यामियान को तो गुस्सा आ रहा था कि अभी तक प्रोटेक्टर वो जिंदा कैसे, इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ एक जोरदार पंच रेडी करके प्रोटेक्टर वो को मार देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो प्रोटेक्टर वो को हिट कर पाता, तभी अचानक बीच में मास्टर टियानशिन आ जाते हैं, जो कि ज़्यामियान के पंच को ब्लॉक करते हुए प्रोटेक्टर वो को बचा चुके। जबकि साथ ही साथ वो ज़्यामियान को पीछे हटाते हुए कहते हैं कि लड़के रुक जाओ, जरा शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। दूसरी तरफ चूंकि मास्टर टियानशिन ने प्रोटेक्टर वो की जान बचा ली थी, इसलिए प्रोटेक्टर वो मास्टर टियानशिन से कहता है कि कुछ देर तक तुम ज़्यामियान को रोक कर रखो, तब तक मैं हॉल ऑफ सोल सिग्नल भिजवा दूंगा, जल्द से जल्द हमारे लिए बैकअप आ जाएगा। एक बार हमारा बैकअप आ जाए उसके बाद ये लड़का नहीं बचेगा। प्रोटेक्टर वो की ये बात सुनकर मास्टर टियानशिन मास्टर टियानशी की तरफ देखता है, जहां मास्टर टियानशी ने भी मास्टर टियानशिन को इजाजत दे दी थी। जिसके बाद मास्टर टियानशिन प्रोटेक्टर वो से कहता है कि फिक्र मत करो, हमारी ग्लेशियर वैली इस लड़के को देख लेगी। जो सुनकर प्रोटेक्टर वो फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए अपने दोस्तों को सिग्नल भेजना शुरू हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानशी ने भी अपने पास मौजूद 2 एल्डर्स को मास्टर टियानशिन की मदद करने के लिए भेज दिया, जिन्हें वो ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उस लड़के को पकड़ लो। मास्टर टियानशी का ऑर्डर सुनकर वो दोनों एल्डर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मास्टर टियानहाओ मास्टर टियानशी को ये सब करता हुआ देखकर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तुम ग्लेशियर वैली वाले लोग इतने नकारा होगे, जो कि एक डोजोंग लेवल के 2nd स्टार वाले बच्चे को पकड़ने के लिए 3 डोजोंग लेवल के वॉरियर्स को भेज चुका। मास्टर टियानशी मास्टर टियानहाओ को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे असूलों की कोई फिक्र नहीं है, वैसे भी असूल मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए जीतना मायने रखता है, फिर चाहे मैं उसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊं। जो सुनकर मास्टर टियानहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मास्टर टियानशिन पर आ जाता है, जो कि ज़्यामियान को देखकर कहता है कि लड़के मानना पड़ेगा कि तुम्हारी 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक दोनों ही कमाल की थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन तुम्हारी हार तय है, ये तुम्हारी हार बिल्कुल नहीं बदलेगी।
जो सुनकर जामियान भी जवाब देते हुए कहता है कि तुम 3 डोसोंग लेवल के वॉरियर, एक पीक लेवल का वॉरियर है जबकि बाकी 2 2 स्टार डोसोंग लेवल पर है। क्या मैं सच में तुम 3 नमूनों को इतना कमजोर लगता हूँ जो तुम लोग मुंह उठाकर मुझे पकड़ने के लिए आ गए? जो सुनकर मास्टर टियानशिन को तो काफी जरा गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आज तुम्हारी जबान कुछ जरा ही चल रही है, चलो दोस्तों हम इसी जान से मार डालते हैं। ये कहते साथ ही वो तीनों तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए जावियान की तरफ आ ही रहे थे, जो देखकर जावियान ने भी अपने फ्लेम बीस्ट क्रिएशन मेथड को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इसकी एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि मास्टर टियानशिन अपनी जगह पर ही रुक जाता है और वो हैरान होकर देख रहा था कि आखिर ये जावियान कर क्या रहा है। अभी ये इसके पास कौन सी टेक्निक है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं। दूसरी तरफ इस एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद जावियान ने तीसी के साथ हवा में भेज दिया था, जो कि 5 राउंड सर्कल क्रिएट कर देती है। मास्टर टियानहाओ भी ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए, क्योंकि ये टेक्निक मास्टर टियानहाओ ने जावियान को दी थी और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जावियान इस टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियान ने काफी कूल तरीके से उन 5 सर्कल के अंदर से फ्लेम बीस्ट बाहर निकाल लिए थे, जिनको देखकर इन तीनों मास्टर्स की हालत तो काफी जरा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ जावियान अपने फ्लेम बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फ्लेम राउंड सर्कल क्रिएट करना शुरू कर चुका, जिसे स्टार फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। मास्टर टियानशिन भी इस फॉर्मेशन को देखकर घबराते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्रोजन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू करो ताकि हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर ये कहते साथ ही इन लोगों ने फौरन से फ्रोजन फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया, पर इनकी बदकिस्मती की ये लोग जावियान की फॉर्मेशन में फंस चुके हैं। हम देखते हैं कि जावियान ने अपने ली हाउ बर्निंग हेवन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर चारों तरफ आग लगने शुरू हो गई और ये बर्निंग हेवन फॉर्मेशन चूंकि फ्लेम से बनी हुई थी, इसलिए जावियान उस फ्लेम को धीरे धीरे यहाँ फ्रोजन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ाता जा रहा था, जिसके सामने फ्रोजन फॉर्मेशन की दीवारें तो नहीं टिक पा रही थी। ये देखकर मास्टर टियानशिन के बाकी के दोनों साथी घबराते हुए कहते हैं कि मास्टर टियानशिन अब हम क्या करें? इस लड़के की सीक्रेट टेक्निक हम लोगों से ज्यादा ताकतवर है और अगर यूं ही ये आगे की तरफ बढ़ता रहा तो हम ज्यादा देर तक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो सुनकर मास्टर टियानशिन उससे कहता है कि घबराओ मत, बल्कि तुम लोग अपनी आइस पावर को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर दो, क्योंकि इस तरीके से मेरे पास थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी और मैं मौका पाते हुए इस लड़के पर सिर्फ एक ही पावरफुल हमला करते हुए इसे जान से मार डालूंगा। मास्टर टियानशिन की ये बात सुनकर उसके दोनों साथी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और चूंकि यहाँ मास्टर टियानशिन की ताकत इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए ये लोग अपने फ्रोजन फॉर्मेशन को फौरन से तोड़ चुके। जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टियानशिन ने वहाँ पर आइस क्रॉसबो बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो कहते हैं कि लड़के बस बहुत हो गया, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। जो कहते साथी मास्टर टियानशिन ने अब तक का सबसे पावरफुल आइस गोल्डन एरो रेडी करना शुरू कर दिया, जो देखकर जावियान भी दूसरी तरफ अपने पास 2 स्पिरिचुअल हैंड समन कर लेता है, जिन्हें जावियान ने अपनी तीनों हेवनली फ्लेम कंबाइन करके बनाया हुआ था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर टियानशिन ने वो एरो तेजी के साथ जावियान की तरफ चल दिया, जिसकी रफ्तार और प्रेशर वाकई में काफी जरा खतरनाक थी, इवन कि वो स्पेस तक को चीर रही थी। लेकिन सामने की तरफ मौजूद जावियान भी पूरी तरीके से तैयार था। वो अपने स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उस एरो को रास्ते में ही रोक चुका, जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास की बिल्डिंगें टूटना शुरू हो गई, जमीन में यहाँ पर क्रैक्स पड़ चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियान के स्पिरिचुअल हैंड ने वक्त रहते ही उस एरो को हवा में ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उस एरो की एनर्जी अभी भी काफी जरा खतरनाक थी। जावियान उसे पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और मास्टर टियानशिन लगातार उस एरो की एनर्जी भी बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से जावियान के बनाए हुए स्पिरिचुअल हैंड फ्रीज हो रहे थे। ये देखकर जावियान अपने मन में परेशान होते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ और ज्यादा देर तक होने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और एक बार मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक खत्म हो गई उसके बाद तो ग्लेशियर वैली का कोई भी मास्टर आकर मुझे जान से मार सकता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यहाँ जावियान ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ ग्लेशियर वैली की नजर भी यहाँ स्पिरिचुअल हैंड्स पर पड़ चुकी थी, इसलिए वो खुश होते हुए समझ गया कि जावियान हार रहा है, इसलिए हम लोगों को बस थोड़ी सी और कोशिश करनी होगी। मास्टर टियानशिन की ये बात सुनकर बाकी के दोनों एल्डर्स ने भी अपनी पूरी जान लगा दी और आखिरकार हम देखते हैं कि जावियान इस अटैक को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से वो अटैक सामने की तरफ जाते हुए फौरन एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर मास्टर टियानशिन खुश होते हुए कहते हैं कि लो हमने कर दिखाया, अब बताओ कि हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। यहाँ मास्टर टियानशिन इसी तरह की बातें करते हुए हंसी रहा था, लेकिन तभी अचानक सामने की तरफ से धुआं उठता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियान तो सामने की तरफ था ही नहीं, बल्कि वो वक्त रहते ही वहां से साइड पर हट चुका था, जबकि साथ ही साथ उसने एंग्री बुद्धा लोटस भी तैयार कर लिया है, जिसे लेकर वो तेजी के साथ मास्टर टियानशिन की तरफ बढ़ने लगा। मास्टर टियानशिन तो अपने सामने एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर वैसे ही अपनी पैंट गीली कर देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट के कारण वहां पर मौजूद बाकी के 2 एल्डर तो फौरन मारे गए।
जबकि मास्टर टियानशिन भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए सीधा जाकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ये फैमिली तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। सब लोगों को ही एक बड़ा झटका लगा। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक 2 स्टार डोजोंग लेवल का वॉरियर 3 डोजोंग लेवल के वॉरियर्स को हरा सकता है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जबकि मास्टर ये शेंग को भी समझ आ गया था कि क्यों जिनलैन कह रही थी कि यही वो इंसान है जो कि हमारी फैमिली को बचा पाएगा। अब तो इन सब लोगों को ही ज़्यामियन की रियल ताकत के बारे में मालूम हो चुका है और ये जान चुका है कि ज़्यामियन कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन उस बड़े से एनर्जी ब्लास्ट को सरवाइव कर चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जबकि साथ ही साथ उसकी हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। पर इसके बावजूद भी ज़्यामियन हार नहीं मानता, क्योंकि अभी तक उसने प्रोटेक्टर वू को खत्म नहीं किया था। वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ प्रोटेक्टर वू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जहाँ प्रोटेक्टर वो तो उसे अपने सामने देखकर ऐसे घबरा गया था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। दूसरी तरफ ज़्यामियन उससे कहता है कि बताओ अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जो सुनकर प्रोटेक्टर वो तो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन अपने फलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करते उसे फौरन से कैद कर लेता है। जहाँ प्रोटेक्टर वो ज़्यामियन को धमकी देते हुए कहता है कि खबरदार मुझे चोट मत पहुंचाना, वरना हॉल ऑफ सोल तुम्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो तुम्हारी जिंदगी को नर्क से ज्यादा बदतर बना देंगे। जो सुनकर ज़्यामियन गुस्सा होते हुए कहता है कि अभी तक तुमने तकलीफ देखी ही कहाँ पर है। ये तकलीफ तो उसके सामने कुछ भी नहीं जो तुमने मेरे मास्टर को पहुंचाई, बल्कि मैं तुम्हें उसके लाख गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊंगा। तुम अभी इतनी ज्यादा तकलीफ से गुजरने वाले हो कि तुम खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। तुम दुआ करोगे कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, क्योंकि तुमने मेरे मास्टर को भी तकलीफ पहुंचाने से पहले उस पर रहम नहीं किया था। यहाँ पर ये कहते ज़्यामियन अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो ज़्यामियन से कहता है कि मैं अभी अफसोस कर रहा हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। काश मैं तुम्हें उसी दिन जान से मार डालता। अगर तुम्हें उस दिन जान से मार दिया होता तो आज के दिन तुम इतने ताकतवर ही ना हुए होते। यहाँ ज़्यामियन उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी अचानक मास्टर टियानशी ज़्यामियन की तारीफ करते हुए कहता है कि लड़के तुम वाकई में काबिले तारीफ हो। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया इतने सारे लोगों को अकेले हरा कर, लेकिन माफ करना इस वक्त मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। और चूंकि ग्लेशियर वैली के मास्टर ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर मास्टर टियानहा ज़्यामियन से कहते हैं कि तुम इस नमूने की फिक्र मत करो, तुम जाकर आराम करो, इससे मैं देख लूंगा। जो सुनकर ज़्यामियन ने एक रिकवरी पिल खा ली थी और उसे मास्टर टियानहा पर पूरा भरोसा था, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि यहाँ आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल के 7 आदमी निकलकर बाहर आ जाते हैं और इनके बीच इनका लीडर भी मौजूद था, जो कि इस वक्त काफी जरा गुस्से में है। वो यहाँ पर आते हुए कहता है कि फिलहाल मेरे होते हुए तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। ज़्यामियन उस आदमी को देखकर उसके पावर लेवल को महसूस करके कहता है कि ये तो डोजोन लेवल का मास्टर है। दूसरी तरफ मास्टर टियानहा को भी एहसास हो गया था कि वो आदमी एक डोजोन लेवल के 2nd स्टार पर है, जबकि मैं खुद एक डोजोन लेवल का 1st स्टार का वॉरियर हूँ। ये तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई, क्योंकि इतने सारा वॉरियर्स के साथ लड़ना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दूसरी तरफ मास्टर टियानशी उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर को पहचानते हुए कहते हैं कि ये तो वर्नरेबल किन हाई है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि खुद मास्टर किनहाई को यहाँ पर आना पड़े। जो सुनकर किनहाई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ टियानशी, मुझे यहाँ पर भेजा गया क्योंकि ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा हॉल ऑफ सोल इस लड़के के पीछे बहुत वक्त से पड़ा हुआ था और मुझे जब इमरजेंसी मैसेज पड़ा तो जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पर पहुँच आया। तभी अचानक दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वो मास्टर किनहाई से भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज किनहाई एक्शन ले और इस ज़्यामियन को कैप्चर कर ले, क्योंकि हमारे हॉल ऑफ सोल के लीडर इस लड़के को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। जो सुनकर तो ज़्यामियन ने फौरन से प्रोटेक्टर वो को कैद करके अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ मास्टर किनहाई ज़्यामियन को ये सब करता हुआ देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो लड़के ज़्यामियन, लेकिन आखिर तुम्हारा मेरे सामने इतना एरोगेंट बनने की हिम्मत कैसे हुई? फौरन उस आदमी को बाहर निकालो और खुद मेरे साथ मेरे हॉल ऑफ सोल चलो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से घसीट कर लेकर जाऊंगा। जो कहती मास्टर किनहाई यहाँ ज़्यामियन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर ज़्यामियन वहाँ से तेजी के साथ पीछे की तरफ मूव करता है। मास्टर टियानहा भी ज़्यामियन की मदद करने के लिए पहले आगे की तरफ बढ़ते हुए टियानशी पर हमला कर चुके। वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द मुझे टियानशी को हराना होगा ताकि मैं ज़्यामियन की मदद कर सकूं, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टियानशी मास्टर किनहाई से कहता है कि आप बेफिक्र होकर उस लड़के को कैप्चर करो, जबकि इस सामने मौजूद डोजोन लेवल के मास्टर को मैं देख लूंगा, फिक्र मत करे। ये कहती मास्टर टियानशी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मास्टर टियानहा के साथ फाइट करने शुरू हो गए। इन दोनों का टकराव काफी जबरदस्त चल रहा था, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल के वॉरियर है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यामियन तो काफी जरा कमजोर था, इसलिए वो मास्टर किनहाई से दूर भागने की कोशिश करता है। पर दूसरी तरफ मास्टर किनहाई की रफ्तार बहुत ही तेज थी, जो कि तेजी के साथ ज़्यामियन के सामने आते हुए कहते हैं कि लड़के तुम मुझसे भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। और ये कहती उन्होंने सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे से ज़्यामियन को कैद कर लिया। ज़्यामियन भी ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर किनहाई ज़्यामियन से कहता है कि चलो अब अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ मेरे हॉल ऑफ सोल चलो।
जो सुनकर ज़्यामियन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को रेडी करते हुए गुस्सा होकर कहता है कि आज चाहे मेरी मौत हो जाए लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। जो सुनकर मास्टर किन्हाई जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये कहते साथ ही वो अपने पाम टेक्निक से यहाँ ज़्यामियन पर हमला करने वाले थे। मास्टर टियानहाओ भी दूर से ये सब देख रहे हैं। वो ज़्यामियन की बेशक मदद करना चाहते थे लेकिन मास्टर टियानसी उसे ज़्यामियन की तरफ जाने नहीं दे रहा था। जबकि दूसरी तरफ मास्टर किन्हाई का अटैक भी यहाँ ज़्यामियन के बहुत ही सारा करीब पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक ज़्यामियन को हिट कर पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया जिसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन यहाँ धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि पॉइजन गर्ल ने किया है, जो कि एक हीरोइक एंट्री के साथ यहाँ पर आते हुए ज़्यामियन को आजाद कर चुकी थी। साथ ही साथ वो किन्हाई से कहती है कि अगर तुमने ज़्यामियन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। पॉइजन गर्ल का ये एटीट्यूड देखकर साफ समझ आ रहा है कि उसकी ताकत बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।